नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। मैं प्रताप राजपुरोहित आज आपको एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि 12th बोर्ड की जो परीक्षा है उसमें क्या चेंजेस होने वाला है। क्या मार्कशीट हमारी बदल जाएगी, क्या 12th बोर्ड का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, क्या 11th का जो रोल है वो बढ़ जाएगा, 9th 10th में क्या चेंज होने वाला है, किस तरह से चेंजेस का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। बात करते हैं एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी समय समय पर विभिन्न बोर्ड को लेकर के अलग अलग प्लान बनाती रहती है और एनसीईआरटी की एक संस्था है, नई संस्था है जिसका नाम है परख। उसने एक नया प्लान दिया है कि जिस तरह से अलग अलग बोर्ड है, अलग अलग बोर्ड का अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग तरीका होता है, मार्किंग स्कीम अलग अलग होती है, अलग अलग चैप्टर के लिए मार्किंग स्कीम अलग होती है, सिलेबस थोड़ा अलग अलग होता है, तो क्यों ना इसमें कुछ सिमिलरिटी लाई जाए, समानता लाई जाए। तो इसको लेकर के कुछ बदलाव चल रहे हैं और उसी बदलाव में एक महत्वपूर्ण बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव जिसको हम कह सकते हैं, वो क्या होने वाला है उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्या बदलाव होने वाला है 12th बोर्ड की परीक्षा के अंदर, इस बार क्या किस तरह का चेंजेस होने की संभावना है, क्या इसी बार से लागू हो जाएगा या हो सकता है नेक्स्ट सेशन से शुरू होगा, उस पर हम बातचीत करने वाले हैं। अगर न्यूज़ सूत्रों के हिसाब से हम देखें तो न्यूज़ रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं पहले तो बता दूं कि एनसीईआरटी की जो नई संस्था परख है, वो नई संस्था परख क्या है इसके बारे में एक बार देख लीजिए आप। नई संस्था जो एनसीईआरटी की है जिसका नाम परख है, वो क्या है। ये जो एनसीईआरटी की नई संस्था है जिसका नाम परख है, ये संस्था क्या है। परख की स्थापना पिछले साल देश भर में स्कूल बोर्ड्स के आंकलन को मानकीकृत करने के लिए की गई है। इसका काम क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अनुरूप तय किया गया है। इसमें कैपेसिटी डेवलपमेंट है, अचीवमेंट सर्वे है, स्कूल बोर्डों की समानता है, अलग अलग स्कूल के लिए अलग अलग जो बोर्ड है उनकी समानता है, एक समान मूल्यांकन मानकों को शामिल किया गया है। पिछले एक साल में 32 स्कूल बोर्ड्स के साथ चर्चा करने के बाद परख ने आपकी इस महीने में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है। और ये रिपोर्ट क्या है, उसमें क्या गया है, क्या कहा गया है, उस पर मैं बातचीत करता हूँ, मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है, अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग बात करूँ, जो इसी न्यूज़ के अकॉर्डिंग में अगर बात करूं तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि राज्यों ने, इसमें आपका जो यहाँ पर चेंजेस के बारे में बात किया गया है, वो क्या गया कि एनसीईआरटी की जो इकाई परख है उसने शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट दी है कि सभी स्कूल बोर्ड्स की परीक्षाओं में मूल्यांकन प्रक्रिया का एक समान करने के उपाय दिए गए, कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है सभी बोर्ड की एक जैसी हो। और इसके लिए उन्होंने सुझाव क्या कहा गया है कि 12वीं के बोर्ड में फाइनल जो मार्क्स होते हैं ना, उसमें 9th 10th 11th कक्षा के प्रदर्शन को भी शामिल किया जाना चाहिए। इन सभी क्लासेस में बच्चों की परफॉर्मेंस उनके एग्जाम्स और क्लासेस के काम दोनों को ध्यान में रखकर तय करना पड़ेगा। यानी 9th और 11th को जो स्टूडेंट क्या करते हैं या इतना मतलब इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो अब उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। और कैसे कैसे क्या क्या इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा है कि 12th बोर्ड के लिए किस क्लास को कितना वेटेज देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि 9th जो है उसको 15%, 10th जो है 20%, 11 जो है 25% और 12 जो है उसको 40% वेटेज दिया जाना चाहिए। हाल ही में अगर हम एक और न्यूज़पेपर की हम बात करें तो उसने क्या कहा है, 12वीं की फाइनल मार्कशीट में हो सकता है बदलाव। एनसीईआरटी की रिपोर्ट में सुझाव दिया है, 9वीं से 11वीं तक की रिपोर्ट इसमें शामिल की गई है। मगर आपको इसको न्यूज़ को एक बार पढ़ करके बताऊँ तो ये न्यूज इस तरह से है कि जल्द ही देश की शिक्षा में बड़ा बदलाव हो सकता है। अब क्लास 12th की मार्कशीट में 9वीं 10वीं और 11वीं का रिजल्ट भी जोड़ा जाएगा। 9वीं 10वीं 11वीं का रिजल्ट भी जोड़ा जाएगा। इसको लेकर एनसीईआरटी की बॉडी परख ने शिक्षा मंत्रालय को जून 2024 में एक्विवेलेंस ऑफ बोर्ड्स की रिपोर्ट सौंप दी और इस रिपोर्ट में 9वीं से 11वीं के रिजल्ट को क्लास 12th में शामिल करने का सुझाव दिया है। यानी परख ने तो सुझाव क्या दिया है कि जो 9वीं और 11वीं का जो रिजल्ट है उसको 12th में शामिल किया जाए। और देश के सभी शिक्षा बोर्ड को बराबर स्तर पर लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसकी में आधार पर एनसीईआरटी की नई संस्था परख ने ये रिपोर्ट दी है। और जो मैं पहले अभी आपको बताया था वही इन्होंने बताया है, वैसे के वैसे ही बदलाव के बारे में बात की। 9th को 15, 10th को 20 और 11th को 25%। लेकिन कुछ बोर्ड्स का इसमें क्या कहना है, कुछ बोर्ड ने कहा कि 10वीं 12वीं के अलग अलग रिपोर्ट कार्ड बने। परख ने तो अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए देश भर के सभी बोर्ड्स को साथ वर्कशॉप भी किए हैं। कुछ बोर्ड ने कहा है कि संयुक्त रिपोर्ट कार्ड का आइडिया अच्छा है, लेकिन इसे 9वीं से 12वीं तक न रखा जाए। 10वीं और 12वीं के लिए 2 रिपोर्ट कार्ड बने, यानी 9वीं से लेकर 12वीं तक का एक ही रिपोर्ट कार्ड करने पर जो बोर्ड्स है उनका एक मत नहीं है। वो कह रहे हैं भाई 10th तक का अलग रखा जाए, 12th का अलग रखा जाए। और इसमें जिसमें 10वीं के रिपोर्ट कार्ड में 9वीं को 40% और 10वीं को 60% वेटेज दिया जाए। भाई बोर्ड्स का क्या करना है, जो अलग अलग बोर्ड है वो करें 9वीं का
और 10वीं का 40% 60% वेटेज रखा जाए और 10वीं का अलग रिपोर्ट कार्ड रखा जाए। और 11th 12th का इस तरह से रखा जाए, 11th का 40% और 60% किसका रखा जाए, 12th का रखा जाए। इस तरह से रिपोर्ट कार्ड रखने का विभिन्न बोर्ड ने कहा है परख के बारे में। का फाइनल रिजल्ट में स्टूडेंट की हर एक्टिविटी के लिए दिए जाएंगे क्रेडिट मार्क्स। अब देखो बहुत सारी चीजें होती है, विद्यार्थियों में बहुत सारे एक्स्ट्रा जो टैलेंट होते हैं उनका बेनिफिट भी बच्चों को मिलने वाला है। परख ने कहा कि सभी बोर्ड हर सब्जेक्ट के लिए एक क्वेश्चन बैंक बनाएंगे। इसके बाद परख के ब्लूप्रिंट क्वेश्चन बैंक के आधार पर टीचर्स क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया कि हर क्लास के सभी सब्जेक्ट एक्टिविटी के लिए क्रेडिट मार्क्स के तौर पर इवेल्यूशन किया जाएगा। हर तरह का बेनिफिट विद्यार्थियों को इसमें मिलना चाहिए। एक रिपोर्ट कार्ड में स्टूडेंट की सभी एक्टिविटीज, जैसे एक्टिविटीज की हम बात करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट जैसे स्किल के लिए भी क्रेडिट मार्क्स दिए जाना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट कैसा क्या है। ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क में स्टूडेंट को इवैल्यूएशन टीचर्स के अलावा उनके क्लासमेट के रिएक्शन को भी शामिल किया जाना चाहिए। करिकुलम के आधार पर सभी बोर्ड्स ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का प्लान करने के लिए भी कहा गया है। खास बात क्या है, अब विद्यार्थी केवल पहले एक समय हुआ करता था कि भाई टीचर ने पढ़ा दिया, स्टूडेंट ने कर लिया, रिटर्न में लिख दिया, समझ लिया, जो केवल सुनाने वाला नहीं, विद्यार्थी को स्किल है जो है ना, विद्यार्थी खुद करके देखेगा, खुद विद्यार्थी करेगा, यानी स्किल डेवलपमेंट करने पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा एनईपी के अकॉर्डिंग। स्कूलों में लिस्टेड सुविधाएं है या नहीं ये भी चेक करेगा परख। ये जो एनसीईआरटी की नई संस्था परख है ये भी चेक करेगी कि स्कूलों में जो सुविधाएं हैं वो है या नहीं, पूरी चीज़ों की ये इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी गाइडलाइन है उसको भी फॉलो किया जाएगा। स्कूल एक ही प्लॉट में होना चाहिए जिसमें कम्युनिटी हॉल और मैदान भी होना चाहिए। कुछ राज्यों में शिक्षा निदेशालय स्कूलों को मान्यता देता है, यह अधिकार स्कूल बोर्ड को मिलना चाहिए। बोर्ड से जुड़े स्कूलों की समय समय पर समीक्षा करते रहना चाहिए। उसमें अधिकतम 3 साल के लिए मान्यता दी जानी चाहिए। इसके बाद इंस्पेक्शन के बाद ही एफिलिएशन बढ़ना चाहिए, यानी बाद में चेक करने के बाद में वापस इसकी मान्यता बढ़नी चाहिए। बोर्ड परीक्षाओं में चीटिंग रोकने के लिए अलग से एक सिस्टम विकसित किया जाना चाहिए। परीक्षा के पेपर संभालने के लिए प्रोटोकॉल बनाया जाए और स्कूलों में न्यूनतम बुनियादी जो ढांचे का रिकमेंडेशन है वो भी हो जाए। 69 शिक्षा बोर्ड्स की निगरानी में करेगा ये परख जो है, ये 69 बोर्ड्स के अंदर ये सारा का सारा मिलकर के काम करा। तो ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, यानी हो सकता है अगर इस बार ये इंप्लीमेंट हो जाता है। अब इसमें दो बातें हैं, एक तो परख तो करा है 9 से लेकर 12 तक की एक ही मार्कशीट बने, और कुछ बोर्ड्स जो है उनका कहना है कि भाई 9 10 की एक मिलकर के मार्कशीट बने और 11 12 की एक बने। वेटेज का बाहर कहा है कि 60% 40 का रेशियो रखा जाए 9 10 का, और 11 12 का भी 60-40 का रेशियो रखा जाए। तो ये चेंजेस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, ये चेंजेस आपको इस किस रूप में देख रहे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अगर बदलाव होते हैं तो देखो बदलाव हमें नई चीज़ें लाने के लिए होते हैं, नया हम अपने आप में सीखने के लिए होते हैं। तो जैसा भी बदलाव होता है वो आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। थैंक यू सो मच।